चुनाव में मेरे कत्ल का प्रयास हराने में जुटा था प्रशासन। घटना से एक दिन पहले ही वापस ली गई मेरी आधी सुरक्षा। मेरे कार्यक्रम में घुस आए थे उपद्रवी, कहा थी पुलिस। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये सारे सनसनीखेज आरोप एक वरिष्ठ नेता ने अपनी पार्टी के ऊपर लगाए हैं। आइए जानते हैं इन नेता के बारे में, आखिर कौन है ये जिन्होंने अपनी ही पार्टी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए प्रशासन ने तमाम कोशिशें की थी। पूरी कोशिश करी, किसके कहने से करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनाने से रोक दिया। मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई। भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई। केवल यही नहीं बल्कि खून खराबा भी कराने का प्रयास हुआ ताकि अनिल विज या फिर उनके साथियों को मारा जा सके और चुनाव को प्रभावित किया जा सके। अपने ही सरकार पर अनिल विज ने इस तरह के आरोपों से सियासती में नई सनसनी पैदा कर दी है। अनिल विज खुद को सीएम पद का दावेदार बताते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से नायाब सिंह सैनी को ये मौका मिला है। यहाँ तक कि पार्टी हाईकमान के आदेश पर विधायक दल की मीटिंग में अनिल विज ने ही सैनी का नाम सीएम के तौर पर प्रस्तावित किया था। इस मीटिंग में अमित शाह भी मौजूद थे। अंबाला में कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में अनिल विज ने कहा कि मेरे साथ चुनाव में बहुत सारे खेल हुआ है। प्रशासन ने मुझे हराने के लिए पूरी कोशिश की, इसकी जांच होनी चाहिए। नगर न्यायिका में मेरी ओर से मंजूर सड़कों पर काम ही रोक दिया, इसके अलावा और भी काम रोके गए। प्रशासन ये भी चाहता था कि चुनाव में खून खराबा हो जाए और मैं या फिर मेरा कोई कार्यकर्ता मारा जाए, जिससे चुनाव पर असर पड़ जाए। अनिल विज का कहना है कि मेरे कार्यक्रम में घुस आए थे उपद्रवी, उस टाइम पर कहाँ थी पुलिस। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अनिल विज ने अंबाला में ही चुनाव प्रचार के दौरान एक वाकया सुनाकर अपने आरोप दोहराए। उन्होंने कहा कि शाहपुर गांव की धर्मशाला में कार्यक्रम लिया गया था, इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन भी ली गई थी। आयोग जब किसी कार्यक्रम की परमिशन लेता है तो उसके लिए पुलिस से एनओसी भी ली जाती है। मैं जब कार्यक्रम में गया तो वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग हॉल में घुस आए। इन लोगों के पास लाठी और डंडे थे और इसी दौरान लड़ाई शुरू हो गई। यदि इस लड़ाई में कुछ हो जाता तो गलत होता। मैंने अपना धीरज नहीं खोया, लेकिन ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर उस दौरान पुलिस कहां चली गई थी। घटना से एक दिन पहले ही वापस ली गई थी मेरी आधी सुरक्षा, आखिर क्यों। अनिल विज ने अपने आरोपों को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे पास जेड सिक्योरिटी थी, लेकिन घटना से पहले उनकी आधी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। आखिर उस दिन सीआईडी कहां थी और उससे पहले पता क्यों नहीं चल पाया कि वहां क्या होने वाला है। इसी तरह एक घटना गरनाला गांव में हुई। मैंने कार्यक्रम में जाने से पहले ही डीजीपी, डीसी, चुनाव आयोग और रिटर्न ऑफिसर को बताया था कि वहां मेरा प्रोग्राम है। वहां लड़ाई भी हुई। यदि वहां पर कुछ अप्रिय हो जाता तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। पुलिस प्रशासन पूरी ताकत लगा रहा था कि अनिल विज हार जाए, लेकिन कुछ कार्यकर्ता बागी हो गए और उनके समर्थन से ही मुझे विजय मिल पाई है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ वन प्लस को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।